नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मेकर सोनी और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो इससे पहले आप लोगों ने मटकोर वाला ब्लॉग देखा होगा और कुछ मेरे गार्डन वगैरह के ब्लॉग देखे होंगे। तो आज ये कुल देवी देवता का पूजन का प्रसंग चल रहा है हमारे यहाँ। तो ये भी एक होता है, ये विवाह के दिन ये संस्कार किया जाता है। ये विवाह के दिन हम लोग गांव के पश्चिम में हमारे ये कुल देवी देवता होते हैं, ग्राम देवी देवता इन्हें बोला जाता है। कुल देवता तो हमारे घर में ही होते हैं और ये ग्राम देवी देवता ही गांव के पूरे गांव के मालिक कहे जाते हैं। और ये है हमारे ब्रह्म बाबा, इन्हें ब्रह्म बाबा कहा जाता है। कुछ लोग वैसे मेरे मायके में ब्रह्म बाबा कहा जाता है और ससुराल में देहबार बाबा। तो आप लोग किधर क्या बोले जाते हैं बताइएगा कमेंट में ज़रूर, आप लोग के यहाँ ये होता है कि नहीं। तो यहाँ इनका पूजा किया जाता है और ये ब्राह्मण कुल से माने जाते हैं, इसलिए इन्हें जनेऊ भी अर्पण किया जाता है। जनेऊ, सुपारी, फूल, अक्षत, प्रसाद और सिंदूर से इनका पूजन किया जाता है। इन्हें गेरुआ जो एक प्रकार का मुकुट होता है वो लटकन वाला वो चढ़ाया जाता है और चनवा जो पूरे छत के बराबर का कपड़ा होता है उसमें भी डिजाइन बने होते हैं, सुंदर आकृतियाँ बनी होती है, वो भी चढ़ाया जाता है। धोती चढ़ाया जाता है, गमछा चढ़ाया जाता है यानी तौलिया, अपनी सुविधा और मन्नत के अनुसार। तो यहाँ पूजा हो चुकी है और फिर हम लोग चलते हैं माता रानी के मंदिर में। यहाँ शीतला माता को हम लोग यहाँ महारानी जी कहा जाता है, महारानी माता। और यहाँ माता की 7 पिंडियाँ होती है, मिट्टी के पिंड बने होते हैं। और यहाँ भी माता का ये भी पूरे गांव की मालकिन होती हैं। इन्हें भी सिंदूर, अक्षत, फूल और ख़ास कर इन्हें गुड़हल का फूल चढ़ाया जाता है। धूप दीप नैवेद्य में इन्हें पेड़ा, बतासा, मिश्री, गुड़, लौंग ये सब चढ़ाया जाता है। पान के पत्ते चढ़ाए जाते हैं और इन्हें भी चनमा और गेरुआ चढ़ाया जाता है। साड़ी चुनरी इन्हें खास कर चढ़ाया जाता है, श्रृंगार अर्पण किया जाता है। तो माता की पूजा में, ब्रह्म बाबा की पूजा में भी पहले होता है कि इनके चरण धोने की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ जो आप ऊंचाई देख रहे हैं वहाँ देख रहे होंगे जलधारा के निशान, तो यहाँ हम लोग जल चढ़ाते हैं। ये प्रतीक होता है कि हम लोग माता के चरण धो रहे हैं। उसके बाद इन्हें सिंदूर बिंदी लगाया जाता है। और ये है हमारे गाँव के ठाकुर जी। तो बगल में ही यहाँ माता मंदिर और ब्रह्म स्थान के पास ही हमारे ठाकुर जी हैं। यहाँ भी मंदिर में पूजा की जाती है और ये बगल में पुजारी बाबा यहाँ पर खड़े हैं। तो अब हमारे ठाकुर जी की भी दर्शन कर लीजिए। हमारे ठाकुर जी बहुत सुंदर हैं, श्रृंगार में तो एकदम खूबसूरत दिख रहे हैं। यहाँ श्री राम और यहाँ है हमारे भोले बाबा। तो यहाँ भी जितने भी गांव के देवी देवता होते हैं इन सब का पूजन किया जाता है विवाह के दिन सुबह में पहले स्नान वगैरह करके। और यहाँ भी एक ये ब्रह्म बाबा है। तो कैसा